हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे एडीसी यानी कि एड डे कैंप के बारे में। एडीसी एक ऑनररी अपॉइंटमेंट है जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड हायर रैंक्स ऑफ आर्मी ऑफिसर को अपॉइंट किए जाते रहे हैं। सेना में एडीसी अपॉइंटमेंट का इतिहास काफी पुराना रहा है। एडीसीज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफिस की स्टैब्लिशमेंट होने के साथ ही अपॉइंट होते रहे हैं। अगर आप डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एडीसी अपॉइंटमेंट के सिलेक्शन प्रोसेस की और फिर जानेंगे एडीसी के रूप में सिलेक्ट होने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एडीसीज को आर्म्ड फोर्सेस में इंटरनल सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है। एडीसी की ड्यूटीज को ध्यान में रखते हुए तीनों सेनाओं से बेस्ट ऑफिसर्स का ही सिलेक्शन होता है। एक एडीसी अपॉइंटमेंट को यूजुअली सेना में 5 to 7 इयर्स का सर्विंग एक्सपीरियंस होता है। अमूमन यंग ऑफिसर्स को ही एडीसीज अपॉइंट होते हुए देखा गया है, जो कि सेना में कैप्टन, मेजर और इक्विवेलेंट रैंक्स ऑफ एयरफोर्स एंड नेवी से बिलोंग करते हैं। एडीसी के पद पर अपॉइंटेड ऑफिसर्स का 2-3 सालों का टेनर होता है। एडीसी को सेना में रैंक ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। किसी भी अफसर के लिए एडीसी अपॉइंट किया जाना सम्मान की बात होती है। अब हम आपको बताएंगे एडीसी अपॉइंटमेंट की बेसिक ड्यूटीज के बारे में। एक एडीसी अपने सुपीरियर के कांस्टेंट कंपेनियन एंड स्टाफ के वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड ऑफिसर होते हैं। एडीसीज के तौर पर अपॉइंटेड ऑफिसर का टेनर बाकी ऑफिसर्स से बहुत डिफरेंट एंड वर्सेटाइल होता है। एडीसी का काम होता है अटैच्ड ऑफिशियल के प्रोटोकॉल एंड कंडक्ट का खास ख्याल रखना। जिस भी ऑफिशियल के अंडर वे डिप्लॉयड हैं, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स करना। एडीसी लोकल मिलिट्री अथॉरिटी से डायरेक्ट कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। सुपीरियर के लिए मीटिंग्स फिक्स करना, उनके दिन के स्मूथ रन के लिए शेड्यूल करना, विजिटर्स से मिलना, उन्हें होस्ट करना, इवेंट्स की प्रॉपर मैनेजमेंट करना, किसी भी व्यक्ति विशेष से मीटिंग के दौरान प्रेसिडेंट, जनरल, गवर्नर को मिलने के लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल मेंटेन करना, अपने सुपीरियर के साथ उनकी ऑफिशियल ट्रिप्स एंड टूर्स पर साथ जाना। ये कुछ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि एडीसी की ड्यूटी में शामिल होती हैं। एक ऑफिसर को सक्षम एडीसी होने के लिए इन सभी ट्रेड्स में कार्यकुशलता रखनी होती है, जिसे हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कह सकते हैं। चलिए अब जानते हैं एडीसी किस किस को अपॉइंट या अटैच किए जाते हैं। इंडिया में प्रेसिडेंट को 5 एडीसीज अपॉइंट किए जाते हैं, जिसमें इंडियन आर्मी से 3, एयरफोर्स एंड नेवी से एक एडीसी को अपॉइंट किया जाता है। टेरिटोरियल आर्मी से भी एक ऑफिसर ऑनररी एडीसी अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट अपनी इच्छा अनुसार किसी भी डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर को अपना ऑनररी एडीसी अपॉइंट कर सकते हैं। इसमें चीफ ऑफ सर्विसेज भी शामिल होते हैं। सेना प्रमुख यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 3 एडीसी अपॉइंट होते हैं। जनरली ये एडीसीज ऑफिसर की मदर यूनिट से अपॉइंट होते रहे हैं। गवर्नर ऑफ द स्टेट के लिए 2 एडीसी अपॉइंट किए जाते हैं, जिसमें कि एक एडीसी किसी भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से अपॉइंट होता है और दूसरा लोकल पुलिस फोर्स से अपॉइंट किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर को अपॉइंटेड दोनों ही एडीसी से सेना अपॉइंट किए जाते हैं। भारत में स्टेट गवर्नर को आर्मी से 16 एडीसीज अपॉइंट किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि एडीसी की पहचान कैसे की जा सकती है। इन एडीसीज की पहचान होता है इनका शोल्डर पैच और एक गोल्डन एग्विलेट, जिसे एडीसीज प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग अपने राइट या लेफ्ट शोल्डर पर पहनते हैं। पहले सिर्फ मेल ऑफिसर्स को ही एडीसी के रूप में अटैच किया जाता था, मगर बदलते समय के साथ अब ऐसा नहीं है। सेना की फीमेल ऑफिसर्स को भी एडीसी के रूप में सेवा देने की अपॉर्चुनिटी दी जाने लगी है। इसी के अकॉर्डिंग
लेफ्टिनेंट जनेवे लाल जी को साल 2013 में सेंट्रल कमांड जीओसी जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राजन बख्शी का एडीसी अपॉइंट किया गया। लगभग 350 फीमेल ऑफिसर्स को पीछे छोड़ इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुई लेफ्टिनेंट लाल जी सेना में तीसरी पीढ़ी की अफसर हैं, जिन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर में कई खिताब अपने नाम किए हैं और ये ऐतिहासिक उपलब्धि भी अपने नाम की है। तो अगर आप भी एडीसी की कार्यशैली से मोटिवेटेड हैं या अपने आप को इस पोजीशन पर देखना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में एक ऑफिसर के पद पर कमीशन होकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ भी जरूर शेयर करें। I will see you in the next video. जय हिंद।